अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से मैं हूं अब्दुल वहीद। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +923011681688। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्म हाउसेस के बारे में कि वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं हमें क्लाइंट की तरफ से पूछे जाते हैं, उस सबको हम कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो अब उनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं ऑन नकवी, आइए हम इनसे बात करते हैं और आपकी जो क्यूरीज हैं फार्म हाउस से रिलेटेड उनको हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑन नकवी लाहौर स्टेट से 032242222044 माय कॉन्टैक्ट नंबर है। और बहुत शुक्रिया वहीद, आपके जो सवालात हैं वो आप मुझसे कीजिए ताकि हम उसके ऊपर क्लाइंट्स को जो है इन डिटेल जवाब दे सकें। और सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं, क्लाइंट सबसे ज़्यादा पूछते हैं, वो है कि क्या फार्म हाउसेज में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है? क्या जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे लगाते हैं वो सिक्योर भी है या नहीं है? लोग DHA की मिसाल देते हैं, तो आप इसको कैसे लोगों को इसका मतलब बताएंगे कि वाकई ही वो सेफ़ है? काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी वहीद, बिल्कुल जो इन्वेस्टमेंट है फार्म हाउसेज की वो बिल्कुल सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक, सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन वो सिक्योर है या नहीं, वो बिल्कुल सही है या नहीं, उसमें कोई दो नंबरी तो नहीं, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई इसके अंदर आपके साथ जो है धोखा तो नहीं कर रहा। जिस तरीके से आपने मिसाल दी DHA की, तो DHA की तमाम हमारे सार्फिन को पता है कि डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर है। सेम इसी तरीके से फार्म हाउसेस के अंदर भी आप जब जाते हैं तो फार्म हाउसेस के अंदर आप रजिस्ट्री इंतकाल के अंदर जाते हैं और रजिस्ट्री इंतकाल आप किसी भी तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं और वो सारी वेरिफिकेशन जो है आपके पास मौजूद होती हैं। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, आप देखते हैं वहाँ पे लैंड आपकी सिक्योर है या नहीं है, गेटेड कम्युनिटी है या नहीं है। अगर वो लैंड गेटेड कम्युनिटी के अंदर है, वहाँ पे लैंड में कटिंग हुई हुई है, तो इट्स मीन के 110% वो लैंड भी सिक्योर है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी सिक्योर है। और दूसरा मुझे बताएं, जो इसके बाद सवाल मोस्टली पूछा जाता है कि हम DHA को छोड़ के फार्म हाउसेज में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, तो काइंडली इसका भी आप हमें बताइएगा। जी वहीद, बिल्कुल। अगर आप देखें कि हमारे पास जो है फार्म हाउसेज के अंदर भी दो कैटेगरीज के क्लाइंट आते हैं। एक वो क्लाइंट आते हैं जो फार्म हाउसेज को अपना सेकंड होम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक वो क्लाइंट आते हैं जो DHA से हट के अपनी अकोमोडेशन बड़ी करने के लिए, अपनी लैंड बड़ी करने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए फार्म हाउस को प्रेफर करते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं इसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से और एप्रिसिएशन के हवाले से, तो नो डाउट देखें DHA की इन्वेस्टमेंट या दीगर सोसाइटीज़ की जो इन्वेस्टमेंट होती है रेजिडेंशियल के हवाले से, इसके अंदर एकदम से बहुत हाइप क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस तेज़ हो जाते हैं, और एकदम से अगर मार्केट में कोई स्लम्प आता है, कोई टैक्सेस का इशू आता है, तो ये मार्केट एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाती है। इसी तरीके से अगर आप फार्म हाउसेस की मार्केट देख लें तो फार्म हाउस की मार्केट बिल्कुल स्टेबल रहती है, ना वो बहुत तेज़ी से हाइप क्रिएट करती है और ना ही वहाँ पे कोई स्लम्प आता है, और वहाँ पे कोई इस तरीके से टैक्स का इशू भी नहीं है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको टैक्स का इशू फेस करना पड़ता है। वो टैक्स फ्री आपकी एक किस्म की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी एक चीज़ के लोग आजकल जो है फार्म हाउसेस के अंदर इसलिए मूव कर रहे हैं चूंकि वो वहाँ पे घर बना रहे हैं। और अब तीसरा जो मोस्टली सवाल एक और हमें आता है कि कहाँ पे फार्म हाउस खरीदा जाए, तो जो लोकेशंस है फार्म हाउसेस की काइंडली उसका हमें बता दें। और एप्रिसिएशन की आपने बात की है, मैं उसको थोड़ा सा मजीद आपसे जानना चाहूँगा कि राइट नाउ अगर हम पिछले एक साल से देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक डाउनफॉल चल रहा है प्राइसेस का। DHA में देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस नीचे आई हुई हैं, तो क्या फार्म हाउसेज में भी सेम सूरत हाल है या वहाँ पे कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है? काइंडली इसका आप हमें बताइएगा। जी वही इस तरीके से है कि जैसे कि आपने बात की एप्रिसिएशन के वाले से, उसको थोड़ा सा और डिटेल में, कि जैसे आपने कहा कि इस जो दीगर सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर डाउनफॉल आया हुआ है, फार्म हाउसेस के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो किस्म की कैटेगरीज हैं जो फार्म हाउस की तरफ आती हैं, और वहाँ पे अगर मैं लास्ट ईयर के फार्म हाउसेस के प्राइसेस की बात करूं जो कि नियरेस्ट हैं यहाँ से अप्रोच में, हम बेदिया रोड के फार्म हाउसेस की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्राइस पहले 90 लाख या 80 लाख पर कैनाल के हिसाब से थी, आज वही फार्म हाउस वहाँ पे आपको मिलता है 1,30,00,000 1,20,00,000 के इन बिटवीन। इट्स मीन के वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, डिक्रीज नहीं हुई है। वहाँ पे ऑलरेडी फार्म हाउसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं, या ऐसा नहीं है कि वहाँ पे तामीर का काम चल रहा है, वहाँ पे फार्म हाउसेस बन रहे हैं और बहुत तेजी से बन रहे हैं। इसी के साथ जिस तरीके से वेद मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे मेरा ये सवाल बनता है कि आप मुझे ये बताएं कि आज आपके पास एक अमाउंट हो और उसी अमाउंट के अंदर आपको DHA के अंदर एक कनाल की ऑप्शन मिल रही है, और DHA के बिल्कुल नियर, मतलब DHA के साथ कोई 5-7 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको वहाँ पे 3 कनाल या 4 कनाल का प्लॉट मिल रहा हो, सेम बजट सेम प्राइस के अंदर, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? थैंक यू सो मच। ऑन आपने मुझसे सवाल किया,
डेफिनेटली अगर हम आज प्राइसेस देखें डीएचए में इतने श्रम के बाद में डाउन जो प्राइसेस चल रही है मार्केट की जो सिचुएशन है, अगर आप एक एवरेज प्लॉट देखते हैं जहां पे आप फौरन घर बना सकते हैं तो आपको अराउंड को 3 करोड़ का वो कॉस्ट करता है, इससे कम का आपको प्लॉट नहीं मिलता। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसके अलावा है, यहाँ पे जो उसके बाद टैक्सेशन है और जो ट्रांसफ़र एक्सपेंस है वो इसके अलावा है, तो वो जाके आपको कॉस्ट करता है कमीशन डाल के कुछ 3.25 करोड़ में आपको टोटल वो प्रॉपर्टी कॉस्ट करेगी। अगर 3.25 करोड़ में मुझे 3 से 4 कनाल डीएचए के बिल्कुल नियरेस्ट सेम फैसिलिटीज़ के साथ जहाँ पे डीएचए भी पास होगा, उसकी फैसिलिटीज़ को भी हम एंजॉय कर सकेंगे, 5 से 10 मिनट वो हार्डली ड्राइव होगी, तो मैं डेफिनेटली फार्म हाउस को प्रेफर करूँगा एज आ फर्स्ट होम, ना कि डीएचए को जहाँ पे इतने ज़्यादा पैसों के बावजूद मुझे 1 कनाल का घर वहाँ पे या 1 कनाल की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल से जो है जवाब दिया इसका। और इसके साथ आप मुझे इस एक और सवाल का जवाब दीजिए कि आप भी यहाँ पे बेदिया रोड को काफ़ी देर से देख रहे हैं, यहाँ पे हम डीएचए में काम कर रहे हैं, और बेदिया रोड की जो एक्सेस है या बेदिया रोड का जो आप देखते हैं कारपेटेड है, फुली कारपेटेड है बेदिया रोड, और काफ़ी मतलब देर से, तो आप भी इस बारे में जानते हैं, तो आप बेदिया रोड को और इन फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं, जरा ये भी जरा बताइए। थैंक यू, और आपने दोबारा एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। राइट नाउ अगर बेदिया रोड और हम डीएचए को लिंक अप करने की कोशिश करें तो जो डीएचए फेज 6 है, डीएचए 9 टाउन, प्रिज्म का कुछ हिस्सा और आगे जो फेज 10 है, अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये कहीं ना कहीं लिंक करती है बेदिया रोड से, और मोस्टली जो फार्म हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे वो बेदिया रोड फार्म हाउसेज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। बरकी रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं फार्म हाउसेज की, तो बेदिया रोड इस लिहाज से काफ़ी एक एज मिलता है कि वहाँ पे डीएचए तकरीबन कनेक्टिविटी आपको हर हाल में मिलेगी। राइट नाउ अगर हम देखें इस टाइम जो करंटली फेज 7 की जो फाइल्स हैं वो हेयर मोज़ा तक जा चुकी हैं। हेयर मोज़ा से आगे अगर फार्म हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे तो हार्डली 5 मिनट की ड्राइव रह जाती है। उससे पहले अगर आप देखते हैं फार्म हाउसेज जो आपको मिलेंगे वो थिएटर रोड पे मिलेंगे, जो डेवलप्ड जो Z2 है फेज 7 का, उससे हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव आपकी बनेगी। तो आगे फ्यूचर में बेदिया रोड पे जो लैंड एक्विजिशन डीएचए कर रहा है फेज 10 की, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखते हैं तो काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको बेनिफिशियल समझता हूँ कि वहाँ पे डीएचए जब बाइंग करेगा तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स उसको मिलेंगे, जो शायद आप डीएचए में प्लॉट रह के आप इतना गेन ना करें, जो बाहर प्रॉपर्टी डीएचए से लेके आप डीएचए को सेल करेंगे तो वहाँ पे शायद आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले। बहुत शुक्रिया वहीद, आपने बहुत इन डिटेल जवाब दिया थिएटर रोड के हवाले से, बेदिया रोड के हवाले से। हमारे पास बेदिया रोड के ऊपर बहुत सारी फार्म हाउसेज की जो सोसाइटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। थिएटर रोड के ऊपर जो कि डीएचए फेज 6 के बिल्कुल 5 मिनट्स की हार्डली ड्राइव के साथ मौजूद हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें तो ऑर्चर्ड ग्रीन्स है, ली ग्रीन्स है, सूफिया फार्म हाउस है, और दीगर सोसाइटीज़ भी इन फ्यूचर यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमें यहाँ पे मुतवक्का है कि डीएचए इस बेदिया रोड के ऊपर अस्करी 12 भी यहाँ पे लॉन्च होने के चांसेस हैं। इसी के साथ साथ अगर आप फार्म हाउस के अंदर बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो हम दोनों से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हम दोनों के नंबर्स शो हो रहे होंगे। बाइंग सेलिंग के लिए आप हम दोनों से रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।